बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 अप्रैल 2025 हमारी वीडियो का टॉपिक है गोल्ड मार्केट के लिहाज से बहुत ही अहम टॉपिक। सोने की आलमी मार्केट में बड़ा ख़तरा, इन्वेस्टर्स हजरात होशियार हों और मार्केट में क्या अपडेट्स हैं, टेक्निकल ओवरव्यूज़ क्या हैं मार्केट के और मार्केट क्या रंग दिखाना जा रही है और नेक्स्ट वीक में गोल्ड की फोरकास्ट क्या कहती हैं, फंडामेंटल्स क्या हैं और यूएस टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद अब मार्केट कहां पर जा सकती है। पाकिस्तान में लोकली रेट क्या होगा, पाकिस्तान में बाइंग करनी चाहिए और किस डिप या लेवल को देखते हुए हमने बाइंग करनी है कि हमारी जो बाइंग है वो सेफ हो। देखें जी, गोल्ड मार्केट में फिर से ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल रही है। आज हम बात करेंगे गोल्ड के अगले हफ्ते के टारगेट्स, एंट्री लेवल्स, बाइंग जोन्स और पाकिस्तान के लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स के बारे में। अच्छा, मैंने ना कुछ चीज़ें आपके साथ लास्ट वीडियोस में शेयर की थी जिनको मैं जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह बिल्कुल ठीक हुए। उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि मार्केट के अंदर आने वाले दिनों के अंदर क्या चीज़ें होंगी, लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था वो, तो मैं उसी लिहाज से आपको बताऊंगा क्योंकि गोल्ड मार्केट में फिर से ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को हमें मिली है। और पाकिस्तान मार्केट के लेटेस्ट रेट्स के मुताबिक सेफ एंट्री का टाइम क्या होगा। गोल्ड नेक्स्ट वीक टारगेट्स देखें, अगला हफ्ता गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनेशनल मार्केट $3083 के ऊपर होल्ड कर गई तो हम 3111 से लेकर 3167 तक का टारगेट दोबारा टेस्ट होता देखेंगे। आपने ये लेवल्स नोट करने हैं जो मैं बता रहा हूँ। 3083 इंटरनेशनल मार्केट फी ऑन्स के ऊपर होल्ड करती है और हम 3100 से लेकर 3167 का टारगेट दोबारा टेस्ट होता देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट 3083 ब्रेक करती है तो करेक्शन 3050 और उसके बाद $3000 या उससे नीचे 2980 तक जा सकती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल है नेक्स्ट वीक को लेके कि गोल्ड बुलिश या बेरिश होगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो गोल्ड अभी लॉन्ग टर्म में बुलिश है। बुलिश का मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो वीडियोस देखते हैं अक्सर पूछते हैं। बुलिश का मतलब है कि ऊपर है यानी तेज है, लेकिन शॉर्ट टर्म में टेक्निकल करेक्शन चल रही है। मार्जिन कॉल की वजह से सेलिंग प्रेशर आया है। मार्जिन कॉल का मतलब होता है जब बहुत सारे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो पैनिक सेलिंग करते हैं मार्केट के रुख को देखकर। लेकिन फंडामेंटल्स जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के चल रहे हैं, जैसे यूएस टैरिफ अनाउंसमेंट, उसके बाद चाइना का रिटेलिएट, तो ये चीज़ें फंडामेंटल्स गोल्ड को सपोर्ट करें। अब फंडामेंटल्स क्या है? रिसेशन का खतरा है, अमेरिकी मैशत में 50% तक बढ़ गया और ग्रोथ स्लो हो रही है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही हैं अमेरिका में। लोग ये चीज़ एंटीसिपेट कर रहे हैं कि अगले 12 महीनों में इन्फ्लेशन 6.2% तक जा सकता है। फेड का जो स्टैंड है मुवक्कफ है, वो अभी भी स्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर रियल इकोनॉमी वीक होती है तो रेट कट्स आएंगे जो गोल्ड के लिए बुली सिग्नल होगा। मार्केट्स डेटा और न्यूज़ देखें, डो और S&P में हैवी सेलिंग हुई है। डो में 1600 प्लस पॉइंट्स की गिरावट आई है और एटलांटा फेड कह रहा है कि पहला क्वार्टर -2.8% कॉन्ट्रैक्शन का हो सकता है। और पॉली मार्केट पर लोग 47% चांस दे रहे हैं कि इस साल यूएस में रिसेशन होगा। टेक्निकल व्यू देखें तो 3083 एक शॉर्ट टर्म आप कह लें पिवट लेवल है। 3083 और 3020, 3054 का ब्रेक रिवर्सल अगर कंफर्म करेगा $3000 और 2940 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। ये बाइंग जोन्स हैं, यहाँ पर आपको बाय करना है। की लेवल्स अगर आपको बताऊं तो की लेवल्स में आप देखें तो रेजिस्टेंस 3111 और 3167। अगर 3111 टूटा तो फिर हमारा टारगेट दोबारा टेस्ट होने का है 3167। सपोर्ट हमारी होगी 3020। 3020 टूटेगी, सपोर्ट होल्ड होती है तो फिर 3054 अगर हमारी टूटती है तो फिर आगे हम जाएंगे 3074 तक। और लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है वो 50 डे MA वो है 2940, जो 110% आपकी कंफर्म बाइंग जोन है।
स्ट्रॉन्ग बाई जोन की बात करें तो 3000 और 2940, 3020 भी ठीक है, लेकिन 3000 और 2940 ये आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अग्रेसिव बाइंग होगी 3050 अगर टूटता है उसके बाद। और कंजर्वेटिव सेफ बाय अगर आप कहें तो 2940 पे स्ट्रॉन्ग डिप बाय आएगी। और बेरिश जोन अगर देखें, अगर 3000 ब्रेक होता है और 3020-54 के नीचे क्लोज होती है मार्केट नेक्स्ट वीक में, तो बेरिश करेक्शन एक्टिव होगी और नीचे का टारगेट होगा 3000 और नीचे 2940। हमें एंट्री कब लेनी है? अगर मार्केट 3050 के करीब आए और रिजेक्शन दिखाए तो एंट्री लें। अगर मार्केट 3111 ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट बाइंग करें। एंट्री लेवल अगर सेफ एंट्री की बात करें तो 3050 और $3000 के दरमियान में सेफ एंट्री है। सेफ एंट्री 2 की बात करें तो ब्रेकआउट के बाद 3111 के ऊपर। अवॉइड हमने करना है एंट्री 3167 के ऊपर अनलेस कोई न्यू फंडामेंटल्स आए। पाकिस्तान के अंदर पीस रेट जो था वो 3,32,000 था और इस वक्त जो पीस रेट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उनके अकॉर्डिंग जो है वो पीस रेट अभी आ गया है 3,26,800 के ऊपर। पठूर आपका आ गया है 3,23,500 के ऊपर और आपकी गिरावट आई है अच्छी खासी, जो मैं आपको बता रहा था। अब जब गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में 3021 पे आया, यानी अप्रोक्स $146 की गिरावट आई है, तो पाकिस्तान में रेट हो गया है 3,26,200 और अप्रोक्स 5,800 का फ़र्क आया है। पठूर 3,23,000 का हो गया है और यानी अप्रोक्स $1 गिरावट पर ऑन्स के बदले में पाकिस्तान में लगभग 40 से 50 रुपये पर तोला का इम्पैक्ट आया। इसका मतलब ये है कि $1 के रेट और इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस दोनों का डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है पाकिस्तान की लोकल गोल्ड प्राइस पर। फंडामेंटल्स क्या हो रहे हैं दुनिया में? रिसेशन का डर है, उसके बाद इन्फ्लेशन का खतरा है, फेडरल रिजर्व का पॉलिसी स्टैंस है, इंटरनेशनल टेक्निकल लेवल सिंपल एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताई है वो चीज़ है। उसके बाद देखें, अभी क्योंकि फ्राइडे को मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है और मार्केट ने जो क्लोजिंग अपनी दी है वो बहुत ही एक कह लें कि बहुत बड़ा स्टैंस हुआ है। मंडे को बुलिश या बेरी सिग्नल क्या होगा? पाकिस्तान के रेट्स का कंपैरिजन 3,167 और 3,018 के हिसाब से एंट्री पॉइंट्स पाकिस्तानी के लिए क्या हैं, सेफ बाय जोन्स क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं। देखें जी, हमने अभी तो डिस्कस कर ली है सारी मार्केट की सिचुएशन। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि इंटरनेशनल और पाकिस्तानी मार्केट में गोल्ड के लेसेस सिचुएशन पर, ख़ास तौर पर फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग लेवल पर और मंडे से लेकर अगले वीक के लिए लेवल्स क्या होंगे। देखें, गोल्ड ने जुमेरात को 3,167 का ऑल टाइम हाई टच किया, लेकिन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल देखा गया और कल जुमे को इंटरनेशनल मार्केट ने वीक को क्लोज किया है $3,037 पर, जो टेक्निकली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब सवाल ये है कि क्या अगला हफ्ता गोल्ड बुलिश होगा या बेरिश? टेक्निकल नज़र से अगर आप देखें तो अगर मंडे को गोल्ड 3,028 से ऊपर क्लोज करता है, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज का एरिया है, तो शॉर्ट टर्म बाउंस एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूट जाता है और प्राइस 3,016 से नीचे क्लोज करती है, तो ये एक बेरिश वीकली सिग्नल कंफर्म करेगा, जिसे गोल्ड नीचे 2,999 और फिर 2,961 तक जा सकता है। ये लेवल्स आपने नोट करते जाना है वीडियो के साथ साथ। 2,938 पर 50 डे MAB एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये लेवल तभी टेस्ट होगा अगर करेक्शन गहरी होगी। अगर अपर साइड की रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो 3,115 और 3,125 ये पहला हर्डल है। 3,143 और 3,157 और 3,158 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर गोल्ड इस जोन को तोड़ देता है तो नए हाईज बनेंगे, तो नए ऑल टाइम हाई बनेंगे। अगर गोल्ड 3,168 से ऊपर निकलता है तो अप ट्रेंड जो होगा वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा। अब फंडामेंटल पॉइंट क्या है? ट्रम्प के नए टैरिफ ने मार्केट को हिलाकर रख दिया है। ग्लोबल रिसेशन का खौफ है, पूरी दुनिया को महंगाई का डर है, लेकिन गोल्ड ने इक्विटी से बेहतर परफॉर्म किया पूरी दुनिया के अंदर। US डॉलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है, लेकिन बेयकीनी अभी बहुत ज़्यादा है। महंगाई और ट्रेड वॉर के हवाले से गोल्ड अभी भी डिमांड बना हुआ है। अभी क्योंकि फेड अभी तक न्यूट्रल स्टैंड पर है, लेकिन अगर इकोनॉमी वीक हुई तो रेट कट्स आएंगे जो गोल्ड के लिए बुलिश सिग्नल लेके आएंगे। मंडे को हमें देखना क्या है? अगर मंडे को गोल्ड 3,037 से ऊपर ओपन होता है
ओपन करता है और 3058 क्रॉस करता है तो बुलिश मोमेंटम आएगा। अगर प्राइस $3016 के नीचे जाती है तो सेलिंग प्रेशर मजीद बढ़ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारा होगा वो है 2999। ये साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट दोनों है। इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो मेजर फॉल आएगा। पाकिस्तान गोल्ड मार्केट एनालिसिस और एंट्री पॉइंट्स की बात करें तो इसका हिस्सा भी रह गया है, तो वो मैं आपके साथ बात जो है वो शेयर कर देता हूं। देखें, पाकिस्तान में जब इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का रेट 3167 पर औंस था, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर रेट चल रहा था पीस का 3,32,000, पठूर हमारा चल रहा था 3,28,000, 22 कैरेट रेट चल रहा था, ये मैं जुमेरात के रेट्स की बात कर रहा हूँ, 3,03,783 और इंटरबैंक में रेट था $280 का। अब जब इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस अप्रॉक्स $146 गिर के $3,037 पर ब्रेक हुई है तो पाकिस्तान में रेट्स ये हो गए हैं। पीस रेट 3,26,200, अप्रॉक्स 5,800 की गिरावट आई है। पठूर 3,23,000 का हो गया, 22 कैरेट 3,03,783 का, और यानी अप्रॉक्स $1 पर ऑन्स का लोकल मार्केट पर इम्पैक्ट 40 से 50 रुपए पर तोला आ रहा है। और ये बता रहा है कि डॉलर का रेट इंटरनेशनल और पाकिस्तान के आने वाले दिनों के ऊपर रेट के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। अब आने वाले दिनों का गोल्ड का फोरकास्ट टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ अगर हम करें तो गोल्ड का रीसेंट रिवर्सल और 3,167 से 3,021 तक का शार्प गिरना, ये एक बेरिश रिवर्सल को कंफर्म कर रहा है। इस वक्त गोल्ड अपने 20 डे मूविंग एवरेज के करीब ट्रेड कर रहा है, अराउंड 3,037। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो शॉर्ट टर्म बाउंस एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर 2,999 या 2,961 तक स्लिप होता है तो ये फिर और नीचे जाएगा, 2,938 तक भी जा सकता है। अब रेजिस्टेंस जोन 3,115 और 3,125 पे पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद 3,143 और ऑल टाइम हाई 3,157 और 3,158, ये रेजिस्टेंस जोन है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्या होंगे? 2,999, 2,961, जिसके चांसेस 61.8%, ये हमारा फेबनिसी लेवल है, और 2,938 50 डे एमए। अब फंडामेंटल साइड से क्या चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स ने इंटरनेशनल मार्केट्स को हिलाया है, इन्वेस्टर्स काफ़ी कॉशियस हैं, इक्विटी मार्केट्स क्रैश कर रही हैं। S&P 500 ने अप्रॉक्स 8.7% का वीकली लॉस रिकॉर्ड किया है। इस हालत में भी गोल्ड ने कंपैरेटिवली दूसरी इक्विटीज़ के बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन फेड चेयर पावल का कहना है कि वो अभी रेट कट्स करने के मूड में नहीं है। इस वजह से USD और बॉन्ड्स यील्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जो गोल्ड के लिए शॉर्ट टर्म प्रेशर का सबब बन रही हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जानते हैं कि सेंट्रल बैंक्स USD से डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं, सेंट्रल बैंक्स और जितनी भी नई करेंसीज लॉन्च हो रही है, इन्फ्लेशन फियर ज़्यादा हैं, गोल्ड अभी भी सेफ हेवन एसेट है। अब करना क्या है? जितने भी एक्सपर्ट्स ने दुनिया भर में ओपिनियन दिया है वो ये है कि ये डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जब तक $3,000 के आसपास सपोर्ट बना रहता है, गोल्ड वापस ऊपर जा सकता है। अगर फेड का स्टैंस न्यूट्रल या डॉविश होता है, यानी न्यूट्रल का मतलब ये है कि अगर वो इसी तरह इसको रखते हैं या इसको थोड़ा सा कट करते हैं तो गोल्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। पाकिस्तान में गोल्ड के रेट्स काफ़ी हद तक इंटरनेशनल मार्केट और डॉलर रेट के मुतालिक चलते हैं। हाल फिलहाल में अगर डॉलर स्टेबल रहता है और गोल्ड का सपोर्ट $3,000 के करीब बनता है तो लोकल मार्केट में भी गोल्ड वापस 3,30,000 प्लस रेंज को टेस्ट करेगा। लेकिन अगर 2,999 का सपोर्ट टूट गया तो अगला स्टॉप 3,20,000 के आसपास भी होगा। तो मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए हमारे ज्वाइन करें, जिसमें आपको इसी तरह की तमाम तरह इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, टेक्निकल और उसके लिहाज से, इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से और पाकिस्तान के लिहाज से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर दिया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।